वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। स्टोरी नूर, रिटन बाय हिबा आरिफ, नरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 6। ये दोनों जुबैर के पास जाकर खड़े हुए और जुहेब ने जुबैर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, वाकई में तुमने कमाल कर दिया। भाभी ने सूफिया को गले से लगाया और कहा, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई सूफिया, तुम दोनों ने तो मेरी और जुहेब की आंखें खोल दी। आज हम सबके सामने कहते हैं, अगर हर माँ बाप सूफिया और जुबैर जैसे बन जाएं, तो हर बच्ची नूर की तरह काबिल हो सकती है। और हर माँ बाप अगर अपने बाकी बच्चों की तरबियत ऐसे करें जैसे इन्होंने की, तो भाई बहन अपने ब्लाइंड भाई बहन का ख्याल रख सकते हैं। मुझे फख्र है शाफे और राफे पर। बस आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ब्लाइंड बच्चों को किसी से कम ना समझें। इसके बाद ज़ुहैब ने नूर के सर पर शफकत से हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे। नूर की ताई ने कहा, हम हर काम में तुम्हारा साथ देंगे। ज़ुहैब ने भी यही जुमला दोहराया। नूर ने कॉल की। रिसीव होने पर सामने से आवाज आई, जी हुक्म कीजिए नूर। नूर ने जवाब दिया, सर मैंने अपने नाम से एक NGO बनाई है। मैं चाहती हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट के साथ उसे कोलैबोरेट कर दिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? जी बिल्कुल, इस बारे में बात की जा सकती है। आप ऑफिस आ जाएं, फिर तफसील से इस पर बात करेंगे। नूर, सर एक और बात करना चाहती हूँ। सर, जी कहिए। नूर, सर मैं कुछ लोगों को आपके इंस्टीट्यूट का विजिट करवाना चाहती हूँ ताकि वो ये जान सके कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है। इससे साइटेड लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। सर, जी आप जरूर ले आएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हासिल हो। नूर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, ओके नूर, सी यू लेटर। नूर, थैंक्स अलॉट सर। नूर, हुंजा, उर्वा, शाफे, राफे साइटेड लोगों के हमरा इंस्टीट्यूट पहुंचे। यहाँ कंप्यूटर, कुकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग और दीगर क्लासेस को देखकर वो हैरान रह गए। हालांकि शाफे, राफे, हुंजा और उर्वा ने नूर को सारे काम करते हुए देखा था, मगर प्रोफेशनली देखकर वो मुजस्समा-ए हैरत बने हुए थे। आखिर में वो इंस्टीट्यूट के हेड से मिले और उनसे चंद बातों के जवाब देने की दरख्वास्त की। वो बाखुशी मान गए और उनकी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला जुबैर है। ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट सिर्फ एक सोच या ख्वाब नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी कम्युनिटी की जरूरत है। बेशक हमने बहुत परेशानियों, मुश्किलात और तकलीफों से गुजरते हुए अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और खुद को इस काबिल बनाया है कि जहाँ पर हम ये समझ सकें कि यस वी कैन डू इट, हम भी माशरे के बराबर खड़े हो सकते हैं। मजमे में मौजूद एक लड़की ने सवाल किया, मेरा नाम निम्रा है। मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि आपने एजुकेशन कंप्लीट करने में बहुत सी मुश्किलात, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, क्या आप कुछ ऐसे वाकयात पर रोशनी डाल सकते हैं जिनकी वजह से आप ऐसा सोचने पर मजबूर हुए? सर, अब्दुल्ला जुबैर, जी बिल्कुल, ये सफर इतना आसान नहीं था। वो वक्त याद है जब हम स्कूल पढ़ते थे और हमारे पास ब्रेल बुक्स अवेलेबल नहीं थी। यूनिवर्सिटी का भी वो वक्त याद है जब मैंने एक लड़के से कहा कि काइंडली बुक रीड करके सुना दो। बुक रीड करके सुना दो ताकि मैं तैयारी कर सकूं। उसने कहा कि मैं 2 मिनट में आता हूं। उसके वो 2 मिनट अभी तक नहीं आए। अब एक लड़के ने हाथ उठाया और सवाल करना शुरू किया, मेरा नाम तारिक है। मेरा सवाल ये है कि क्या ब्लाइंड को प्रोफेशनल लाइफ में भी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं? I mean, इतनी एजुकेशन के बाद भी? सर अब्दुल्ला जुबैर, यकीनन मैंने वो भी देखा है जब ब्लाइंड को प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक साइटेड बंदा बहुत से कोर्सेज करके आता है, इंग्लिश और कंप्यूटर सीख कर आता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड को ऐसे प्लेटफॉर्म मयसर नहीं है जहां वो प्रोफेशनली ये सब कोर्सेज कर सकें। ये तमाम चीजें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां से ये कम्युनिटी सब कुछ सीख सके। यहाँ से मेरा मकसद बना और मैंने इस इदारे की बुनियाद रखी। सवालों का सिलसिला जारी था। एक लड़के ने सवाल किया, मेरा नाम बिलाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहले किस चीज को फोकस किया? सर अब्दुल्ला जुबैर, हमने यहाँ सबसे पहले ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर्स की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई और अब अल्लाह के करम से इस इदारे के कोर्सेज और सर्विसेज हर मैदान जिंदगी में फैल चुके हैं। और मजीद किस काम पर फोकस है आपका? उर्वा ने सवाल किया। सर अब्दुल्ला जुबैर, प्रोफेशनलिज्म की मुश्किलात को दूर करने के लिए
ہم نے کمپیوٹر کورسز کا آغاز کیا ہے اور 3 الگ الگ کورسز ڈیزائن کیے، بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس۔ ان تینوں کورسز میں آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ عروہ نے پھر سوال کیا۔ سر عبداللہ زبیر: بیسک کورس میں ہم کمپیوٹر کی نو ہاؤ دیتے ہیں، کاپی پیسٹنگ، فولڈر کریشن اور ڈیسک ٹاپ ویو وغیرہ۔ انٹرمیڈیٹ میں پورا MS آفس ہے، MS ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل اور ای میل آؤٹ لک۔ ایڈوانس کورس میں انٹرنیٹ براؤزنگ، ویب سائٹ سرچنگ، ای میل کریشن اور سوشل میڈیا سکھا رہے ہیں تاکہ کل کو وہ پرابلمز کسی کو فیس نہ کرنی پڑے جو میں نے اپنی لائف میں فیس کی۔ شافع بھی کافی دیر سے سب سن رہا تھا۔ اس نے بھی آخر موقع دیکھ کر اپنا سوال کیا۔ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ سر عبداللہ زبیر: اللہ کے کرم سے ہم نے رولز بنائے ہیں جن کے ذریعے ہم اسٹرکٹلی اور کنٹینیوسلی انسٹیٹیوٹ کو مینٹین کرتے ہیں۔ سر عبداللہ زبیر: کسی کا اور کوئی سوال ہے؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا، نو سر۔ سر عبداللہ زبیر: اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔